नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में आज हम मुख्य पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी पर शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आज का मोटिवेशन है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आज का मोटिवेशन क्या है तो देखिए, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। बहुत लोग किस्मत पर छोड़ देते हैं कि जो होगा, जो किस्मत देखा जाएगा, किस्मत ही करेगा। ये नहीं होता है कि जो किस्मत पर भरोसा करते हैं वो समझे कि वो जुआ खेल रहा है, ठीक है ना। वो जुआ खेल, जो मेहनत करता है वह किस्मत पर भरोसा नहीं रखता है, ठीक है। यहाँ पर आज का मोटिवेशन क्या है तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, ठीक है ना। मंजिलें भी झुका करती है। ये मोटिवेशन प्यारे दोस्तों आपके लिए, ठीक है ना। इससे आप सभी कुछ सीखे होंगे, ठीक है। चलिए आज हम दूसरा मोटिवेशन आप सभी को लिए लेके आए हैं। इसमें देखिए, कोई जीत बाकी है, कोई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो पाना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। क्या? तो अभी तो पूरा किताब बाकी है। तो चलिए, ये मोटिवेशन हुआ समाप्त। अब हम चलते हैं चैप्टर पर। तो चैप्टर क्या है आप सही बताइए। चैप्टर क्या है तो प्रकाश का परावर्तन है। क्या? तो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है ना। इसको मैं इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। लाइट को ऐसे नहीं लिखिएगा, LIGHT, लाइट को ऐसे नहीं लिखिएगा। आप सब इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो लाइट ऐसे लिखा था, ऐसे नहीं लिखिएगा। LIGHT लाइट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है तो विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस, ठीक है। साइंस में मुख्य कितने प्रकार का होता है? 3, ठीक है ना। 3 होता है। देखो, एगो फिजिक्स होता है, एगो केमिस्ट्री होता है, एगो बायोलॉजी होता है, ठीक है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पर आते हैं। रुक जाइए, तुमको आप सभी को बताते हैं, ठीक है ना। चलिए आप सभी जल्दी लाइव सेशन में जुड़े, ठीक है ना। चलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। क्या? तो फिजिक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि भौतिकी विज्ञान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन मुख्य सब्जेक्ट होता है? इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का क्या, तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक होगा बेसिक, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसको क्या करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं और अब चलते हैं आगे। चलिए आप सभी जल्द सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी जितने भी जुड़े हैं, आप सभी सेशन को शेयर कीजिए। चलिए पहले हम इसमें क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन है। क्या? तो प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th के लिए पढ़ रहा है, फिजिक्स चैप्टर 1। क्या? तो प्रकाश का परावर्तन। क्या? तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले। क्या? तो आज हम सिर्फ प्रकाश के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगली क्लास में हम परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम मुख्य प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपसे पहले एक लिख लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भौतिकी क्या है। क्या? तो भौतिकी
भौतिकी क्या है? क्या तो भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? आप सभी मेरे साथ लिखिए तो भौतिकी क्या है? यहाँ पे इसको हम लिखेंगे यह विज्ञान की क्या, तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें क्या, तो जिसमें हम लोग प्रकृति में क्या, तो प्रकृति में घट रहे क्या, तो घट रहे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, करते हैं। इसमें क्या था कि भौतिकी क्या है? क्या तो भौतिकी क्या है? यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति में घट रहे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम भौतिकी कहते हैं। इसमें हम जैसे में क्या लिखेंगे? क्या, तो हम जैसे में क्या लिखेंगे? मौसम का बदलना। क्या, तो मौसम का बदलना, वर्षा का होना। क्या, तो वर्षा का होना, वर्षा का होना। उसके बाद हम इसमें क्या होगा? मौसम का बदलना, वर्षा का होना। उसके बाद सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्योदय, सूर्यास्त। क्या, तो सूर्यास्त, ठीक है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्यास्त, सूर्योदय इत्यादि कर लो। क्या, तो इत्यादि। इसी देखो प्रकृति में घट रहे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते, उसी को हम भौतिकी कहते हैं। जैसे में हो गया मौसम का बदलना। क्या, इसमें जैसे में क्या हो जाएगा? मौसम का बदलना, वर्षा का होना, सूर्य ग्रहण, सूर्योदय, क्या, आप सूर्यास्त इत्यादि कर लो। ठीक है, चलिए भौतिकी क्या है तो हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि प्रकाश क्या है। क्या, तो इस प्रकाश क्या है? यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक क्या, तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में क्या, तो जिसके उपस्थिति में हम लोग प्राकृतिक जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को क्या, जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखते, किसी भी वस्तु को देखते हैं। क्या, तो देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए क्या है? तो इसमें हम क्या लिखा है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसी को हम प्रकाश कहते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और इसका मुख्य पॉइंट्स है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी इस पॉइंट को भी उतारने का कोशिश कीजिएगा। प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश ये पहला पॉइंट है, ठीक ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी में हम लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। क्या? तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? क्या? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या? तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी में लिख लो, या क्या हो जाएगा? 3 गुने में। क्या? तो 3 गुने में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी लिख लीजिएगा। चलिए, हो गया यहाँ तक कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 गुने में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना हो जाता है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को क्या? तो प्रकाश को पृथ्वी तक आने में पृथ्वी तक आने में, क्या? तो पृथ्वी तक आने में कितना? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। देखो, प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। क्या? तो समय लगता है, ठीक है। ये सभी आप सभी ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। हो गया। चलिए, क्या? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। देखो, यहाँ पर जब हम टॉर्च बारेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या टॉर्च बारते हैं? यहाँ पर हम टॉर्च बारते हैं एक, यहाँ पर बल्ब लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर स्विच है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे प्रकाश निकल रहा है। क्या? ऐसे प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश निकल रहा है तो ये सीधी रेखा में निकल रहा है कि नहीं? यह सीधी रेखा में प्रकाश निकल रहा है। तो देखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक ये भी पॉइंट लिखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तो कंप्लीट है, तो आप एक कमेंट बताइए। उसके बाद हम एक क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर एक टॉर्च है। क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक टॉर्च है।
यहाँ पे एक तो क्या है, तो टॉर्च है। यहाँ पर एक टॉर्च है जहाँ से एक बल्ब निकल रहा है और यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रहा है। क्या, तो प्रकाश ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है। इसी बीच कहीं एक वस्तु को यहाँ रख दिया जाता है, यहाँ पे एक वस्तु को यहाँ पर रख दिया जाता है, तो ये जो प्रकाश ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था सीधा, तो बीच में कहीं एक वस्तु को रख दिया जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। क्या, तो अपने पथ से विचलित होता है और इस समय प्रकाश जाना शुरू हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश जाना शुरू हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं परिवर्तन या परिवर्तन। चलिए यहाँ तक आप समझिए। एक और पॉइंट लिखाना है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं क्या, तो विवर्तन कहते हैं। इसी का नाम क्या, तो विवर्तन है। यहाँ पर हम लिख देंगे भाषा में, यहाँ पे लिख देंगे जब प्रकाश जब क्या, यहाँ पे लिखेंगे यदि प्रकाश के रास्ते में क्या लिखेंगे, यहाँ पर यदि प्रकाश क्या, यदि प्रकाश के रास्ते में क्या, तो रास्ते में एक वस्तु, यहाँ वस्तु रखे हैं, एक वस्तु को रख दिया जाता है, एक वस्तु को रख दिया जाता है, एक वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश अपने पथ से, तो प्रकाश अपने पथ से, पथ बोलिए या तो रास्ते बोलिए, पथ से यानी कि रास्ते से विचलित हो जाता है। क्या, विचलित हो जाता है, इस घटना को ही हम विवर्तन कहते हैं। इस घटना को विवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। बताइए यहाँ तक आप सभी को समझ में आया या नहीं, आप सभी कमेंट में बताइए। अभी तक हम आप सभी को क्या बताएं, प्रकाश क्या है, प्रकाश हम बता दिए। उसके बाद हम बताएं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। आइए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, क्या 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसी को हम क्या कहते हैं, तो हम समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाता है, ठीक है। यहाँ से जब हम टॉर्च बाढ़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पर टॉर्च बाढ़ा हुआ है, टॉर्च बाढ़े तो हमेशा सीधी रेखा में जा रहा है कि नहीं, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पे एक और लिखेंगे, जब टॉर्च को बाढ़ेंगे और वहां से जब प्रकाश निकलती है और उसी बीच में एक वस्तु को रख दिया जाता है, तो प्रकाश अपने ही पथ से, अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश के रास्ते में एक वस्तु को रख दिया जाता है तो वह प्रकाश अपने पथ यानी कि रास्ते से विचलित हो जाता है, इस घटना को ही हम विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्या, तो अब हम चलते हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सभी को हम, ठीक है ना, आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और हम आते हैं
प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? क्या तो हम प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं उस टॉपिक को पढ़ते, ठीक है ना। चलिए, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं कि क्या तो हम प्रकाश स्रोत की टॉपिक पर चलते हैं। कल हम आप सभी को बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, मानी परावर्तन के बारे में ही हम बताने वाले हैं। आज हम मुख्य बताने वाले हैं सिर्फ प्रकाश के ही बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी के, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है, अगला टॉपिक है हमको प्रकाश का स्रोत। क्या? प्रकाश का स्रोत क्या है? स्रोत, प्रकाश का स्रोत क्या है? ठीक है ना, प्रकाश का स्रोत क्या है। यहाँ तक तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको चलते हैं हल करते हैं, जिसको हम उत्तर नहीं सकते। प्रकाश का स्रोत क्या है? जब प्रकाश जहाँ से निकलती है, क्या तो प्रकाश जहाँ से निकलती है, प्रकाश यहाँ पे क्या लिखेंगे, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती हो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हम लिख ले। इसको हम जैसे लिखना चाहे, क्या तो हम जैसे लिखना चाहे, जैसे में हम लिखेंगे जलता हुआ मोमबत्ती। क्या? जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है ना, जलता हुआ मोमबत्ती। उसके बाद जलता हुआ बल्ब। क्या? जो जलता हुआ बल्ब, इत्यादि कर लो, ठीक है ना, इत्यादि। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है। प्रकाश स्रोत समझ गए। अब हम समझते हैं प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होता है। क्या? प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होता है। यहाँ पर लिखे तो प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होता है। प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होता है। एक होता है प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत, एक होता है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। कौन कौन आता है प्राकृतिक स्रोत में? इसमें आता है सूर्य। क्या? सूरज, जुगनू। क्या? तो जुगनू आप देखे हैं, एक जो अति होता है जो रात में उड़ता है, उसके शरीर में से ना लाइट जलता रहता है, उसी को हम कहते हैं जुगनू हो गया। उसके बाद लिख लीजिए चंद्रमा। क्या? तो चंद्रमा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सूरज हो गया, जुगनू, चंद्रमा हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? जुगनू हो गया।
उसके बाद सूर्य, जुगनू, चंद्रमा, उसके बाद आप सभी तारे लिख लीजिए। तारे भी तो चमकता है ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दूसरा में क्या आता है, दूसरा में प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। क्या, तो प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत क्या है, इसमें कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पर लालटेन आ जाएगा। लालटेन हो जाएगा मोमबत्ती। क्या, उसके बाद हो जाएगा मोमबत्ती हो गया। उसके बाद हो गया लालटेन, मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब नहीं, दीजिए ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए लालटेन, मोमबत्ती, उसके बाद हम दिया भी लिख सकते हैं। क्या, दिया हो गया, यहीं तक हो गया। प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। देखो प्रकाश क्या है, आप सबको हम बताएं कि प्रकाश का स्रोत क्या है, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती हो या उस पर निकलती हो, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में हो गया जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब हो गया, इत्यादि कर लो। इसमें आप सभी लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, जुगनू भी लिख सकते हो। इसमें जुगनू हो सकता है, चंद्रमा उसमें भी हो सकता है। चलिए उतना ही होगा, बहुत इत्यादि कर लिया। चलिए प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होता है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में आता है सूर्य, जुगनू, चंद्रमा, तारे और कुछ भी आता है, ठीक है। प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत में लालटेन, मोमबत्ती और दिया इत्यादि कर लो। चलिए अब हम समझते हैं क्या, आप सभी मेरे साथ लिखिए। क्या मिनट का क्लास हो गया, बहुत मिनट का क्लास हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, ठीक है ना। चलिए।